नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि 14 मार्च और 15 मार्च को उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का एग्जाम हो चुका है। यह एग्जाम 4 शिफ्ट में हुआ है। 2 शिफ्ट 14 तारीख को हुई है और 2 शिफ्ट 15 तारीख को। पेपर देने के बाद परीक्षार्थियों को कहना है कि होम गार्ड का पेपर बनाया गया था और यूपीएससी वालों को बांट दिया गया। मतलब कहने का मतलब वो लोग कह रहे हैं कि पेपर आसान था। पर ईमानदारी से बताना, क्या आपको लगता है कि पेपर आसान था? कैसे तय किया कि पेपर आसान था? मानक क्या रखा आपने? सब कहते हैं पेपर आसान है, पेपर है। हाँ, बेशक पेपर आसान, लेकिन कैसे आसान है? जो पेपर आपने दिया वही पेपर आपके साथ आपके शिफ्ट में बैठा हुआ था, पीछे वाला और आगे वाला और दाएं बाएं वाला भी दे रहा था। यदि पेपर आपके लिए आसान है, जाहिर सी बात है उसके लिए भी आसान रहा होगा। क्या आपके लिए अलग से पेपर तो बना नहीं था? फिर आप कैसे कह सकते हैं कि पेपर आसान था? क्या कोई मानक रखा है? नहीं। देखो भाई, बात यह है कि अगर पेपर को देखा जाए 2021 के पेपर से तुलना करके, तो हम कह सकते हैं कि बेशक 2021 की अपेक्षा इस बार का पेपर सरल था, मगर इतना सरल भी नहीं था कि हम ऐसा कहें कि ये पेपर होम गार्ड का था और कांस्टेबल का पेपर लेवल का था और एसआई वालों को दे दिया गया। 2021 का जो पेपर था वो पेपर लेंदी था, बड़े क्वेश्चन थे और कैलकुलेटिव थे। इस बार अधिकांश क्वेश्चन वन लाइनर हैं। दो चार क्वेश्चन बेशक रखे गए हैं और दो चार क्वेश्चन जो रखे गए वो शुरू में रखे गए, लोग उसमें उलझे रह गए। मेरे जेल में ड्यूटी करने वाले मेरे साथ के मित्र हैं, 3 मित्रों से मैंने बात की। उन तीनों ने कहा कि उनके कम से कम 10 प्रश्न समय के अभाव में छूट गए। मतलब वो समय का सही कैलकुलेशन नहीं कर सके, समय को सही तरीके से प्रबंधित नहीं कर सके। और लंबे समय से तैयारी करने वाले लोग हैं और अच्छा पढ़ने में हैं। यदि उनके साथ ऐसा हो सकता है तो अन्य लोग जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। जल्दबाजी में वन लाइनर क्वेश्चन और पेपर सरल होने के चक्कर में लोगों से पूछो तो कहते हैं 155 सही किए, 140 सही किए, 150 सही किए। लेकिन घर पहुंचते पहुंचते 155 वाले की कम से कम 30 क्वेश्चन कम हो रहे हैं और 140 वाले कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन कम हो रहे हैं। पेपर देख के जब सब निकलते हैं तो सबको लगता है कि हमने अच्छा किया है, फिर वहां पे अटेम्प्ट करना होता है। यह भी मन मन में होता है कि माइनस मार्किंग तो है नहीं, ठोक देते। इस समय यूट्यूब के मार्केट में 3 तरह के लोग कट ऑफ या सेफ स्कोर बता रहे हैं। एक बहुत कम बता रहे हैं, उनको चाहिए व्यूज, अधिक से अधिक बच्चों को खुश करना चाहते हैं। दूसरे बहुत ज्यादा बता रहे हैं क्योंकि वो पेपर को मान रहे हैं बहुत कठिन है। तीसरे हैं जो मतलब दोनों को लेके चल रहे हैं, मीडियम में, ताकि बहुत कम वाले भी देखें बहुत ज्यादा वाले भी देखें। मैंने कई सारे वीडियो देखे, कई सारे दोस्तों से बात की और उसके बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो को बड़ा दिल बनाकर देखें और गाली तो बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि मैं सर्वज्ञाता नहीं, मैं भी अपना अनुमान ही लगा रहा हूँ। वो तो मेन कटाप क्या है वो बाद में पता चलेगा। तो गाली गलौज कमेंट बॉक्स में ना करें और बड़ा दिल करके देखें, क्योंकि जो मैं कटाप बताने वाला हूँ हो सकता है वो आपके एक्सपेक्टेशन से अलग हो। अब प्रश्न है कि क्या पेपर आसान था? बिल्कुल भी नहीं, पेपर आसान नहीं था।
कोई भी पेपर आसान नहीं होता, क्योंकि अगर पेपर आसान होता तो वो पेपर होता ही नहीं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि जो पेपर आपने दिया है वही पेपर आपके आसपास बैठे एग्जाम हॉल में और लोगों ने दिया है। तो पेपर आपके लिए आसान है तो उनके लिए भी आसान होगा, अगर आपने तैयारी की है और उन्होंने भी तैयारी की है तो कंडीशन लगभग लगभग सेम होगी। यदि आप 140 प्लस स्कोर कर रहे हैं तो वो भी 140 प्लस के आसपास ही स्कोर करेंगे। देखने वाली बात ये होगी कि किस्मत किसका साथ देती है और पेपर किसके अनुसार सही आया। अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की बात करूं तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन प्रश्न जिस शिफ्ट में अटेम्प्ट किए गए हैं वह है 15 तारीख की पहली शिफ्ट। 15 तारीख की पहली शिफ्ट का जो पेपर था उसमें सबसे ज्यादा लोगों ने स्कोर किया है। आपने कितने क्वेश्चन स्कोर किए हैं इसके लिए आप मेरी कम्युनिटी पोस्ट में एक प्रश्न पूछा गया है, यूपीएसआई 2025 में आपने कितने नंबर प्राप्त किए, कितने क्वेश्चन सही किए, उस पे आप अपने नंबर बता सकते हैं ताकि पुनः एक एनालिसिस किया जा सके। अच्छा, सब लोग कह रहे हैं कि कट ऑफ ज्यादा जाएगी और मेरा भी मानना है कि 2021 यूपीएसआई से कट ऑफ ज्यादा ही जाने वाली है। इसके पीछे कई कारण हैं, वाजिब कारण हैं, जैसे कि पेपर का लेवल जो है 2021 के अपेक्षा डाउन है, पेपर 2021 के अपेक्षा आसान है। और ये सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा मतलब इससे बड़ा कारण कोई हो ही नहीं सकता, वो ये है कि इसमें वैकेंसी कम है। 2021 में 9,534 वैकेंसी थी, जबकि इस बार सिर्फ 4543 वैकेंसी है, लगभग आधी वैकेंसी है इस बार। लेकिन फॉर्म भरने वाले और पेपर देने वालों की संख्या उतनी ही है, बल्कि उससे ज्यादा है अगर देखा जाए तो। प्रति सीट कंपटीशन जो है वो 2021 की अपेक्षा इस बार ज्यादा है। जो दूसरा महत्वपूर्ण कारण मैं मानता हूँ कट ऑफ ज्यादा जाने का, वह यह है उम्र में छूट दी गई है। कोविड की वजह से वैकेंसी समय से नहीं आ पाई, तो उसके हिसाब से जो जो लोग ओवर एज हुए थे उनको उम्र में छूट दी गई है और इस उम्र की छूट देने की वजह से आवेदन की संख्या बढ़ी है और जो लोग परीक्षा में शामिल हुए ज्यादा वो उम्र का फायदा पाकर आए हैं और इनकी तैयारी भी अच्छे लेवल की थी, जो ये लंबे समय से तैयारी कर रहे थे। तो एक कारण ये भी है कट ऑफ ज्यादा जाने का। एसआई की कट ऑफ को ज्यादा जाने के कारण हम ये भी मान सकते हैं कि जो पेपर था उसका लेवल जो था वो डाउन था, तो कांस्टेबल का जो लेवल का पेपर था, तो जो लोग अभी हाल ही में 60,000 वैकेंसी में कांस्टेबल बने हैं इन लोगों ने भी जोर शोर के साथ हिस्सा लिया है। और चूंकि सिलेबस तो बड़ा था लेकिन लेवल जो है वो कांस्टेबल लेवल का है, तो इन लोगों के पकड़ में भी पेपर था, तो ये लोग भी शामिल हुए हैं और ये भी कट ऑफ बढ़ाएंगे। इसके अतिरिक्त जो जेल वार्डर बने थे 2021 में, जैसे हम लोग भी शामिल हुए, हालांकि मैंने पेपर देने नहीं गया क्योंकि पिछले 1 महीने से मेरे साथ जो घट रहा है उसे देख के मेरी भर्ती की ड्यूटी से इच्छा हट गई है और मैंने एक ही दिन में फैसला लिया मुझे पेपर देने नहीं जाना। और जो लोग 2018 में 41,520 भर्ती में शामिल हुए थे और ज्वाइन किए हैं उन लोगों ने भी पेपर दिया है, 49,568 वैकेंसी वालों ने भी पेपर दिया है। इसके अतिरिक्त जितने भी समूह ग की वैकेंसी में लोग सिलेक्ट हुए हैं उनकी लंबाई ठीक ठाक थी, वो लोग भी लगभग फॉर्म भरे हैं और वो लोग भी पेपर दिए हैं। तो कट ऑफ जाने के ये विभिन्न कारण। अगर हम पेपर का एनालिसिस करें तो 14 तारीख को अमूमन 14 प्रश्न पूछे गए हैं पॉलिटी के और 8 प्रश्न मूल विधि के पूछे गए हैं। पहली शिफ्ट में 40 क्वेश्चन थे मैथ के, दूसरे में 38 क्वेश्चन थे मैथ के।
हिंदी भी ठीक ठाक थी और वन लाइनर अधिकांश क्वेश्चन थे। इसी तरह रीजनिंग भी आसान थी, 2-4 क्वेश्चन हटा दिया जाए तो। जबकि जो सेकंड शिफ्ट थी उसमें कुछ प्रश्न लेंदी थी और कैलकुलेटिव थे। हम कह सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में 14 की सेकंड शिफ्ट को सबसे ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन भी थोड़ा बड़े थे और कैलकुलेटिव भी था। अगर बात 15 की जाए तो 15 में भी सेम टू सेम 14 जैसा था। पहली शिफ्ट आसान थी, दूसरी जो सेकंड शिफ्ट थी वो कठिन थी। और अगर इन चारों शिफ्ट की बात करें तो जो 14 तारीख की सेकंड शिफ्ट है वो हार्डेस्ट है। इससे टफ, इससे कठिन शिफ्ट नहीं हो सकती इन चार में से। और उसके बाद 15 की सेकंड शिफ्ट कठिन थी। दोस्तों अगर सेफ स्कोर की बात की जाए या फिजिकल के लिए कट ऑफ की बात की जाए तो जो अनरिजर्व्ड बच्चे हैं ये 130 प्लस माइनस 5 क्वेश्चन लेकर चले, और जो ओबीसी के बच्चे हैं ये 127 प्लस माइनस 5 क्वेश्चन लेकर चले। ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी जो हैं वो 123 प्लस माइनस 5 लेकर चले। एससी के बच्चे 112 प्लस माइनस 5 लेकर चले और एसटी के बच्चे 100 प्लस माइनस 5 लेकर चले। इससे ज्यादा उम्मीद या कम उम्मीद नहीं की जा सकती है। हालांकि यह मेरा अनुमान है और हो सकता है कि आपके अनुमान से अलग हो, तो कृपया गाली न दें। वो तो फाइनल आंसर की और फाइनल कट ऑफ के बाद ही समझ में आएगा कि क्या स्थिति है। अच्छा, ये कट ऑफ जो मैंने बताई है ये पुरुषों की है। महिलाओं की कट ऑफ के लिए सभी कैटेगरी में से कम 4 या 5 प्रश्न आप कम कर सकते हैं। इससे ज्यादा महिलाओं की कट ऑफ जाने की उम्मीद नहीं है। ये फिजिकल की कट ऑफ है। हो सकता है कि कट ऑफ इससे अलग हो जाए या नंबर आपको इससे कम ज्यादा होने पे बुलाया जाए, तो बाद में ही उचित डाटा मिलने पे बात हो सकती है। और अगर बात करें फाइनल कट ऑफ की, मेरा मानना है सामान्य वर्ग के बच्चों को 135 से कम वालों को उम्मीद नहीं रखनी चाहिए और ओबीसी के अभ्यर्थियों को 130 से कम उम्मीद नहीं रखनी चाहिए और ईडब्ल्यूएस के बच्चों को 128 से कम उम्मीद नहीं रखनी चाहिए और जो एससी के बच्चे हैं उनको 118 या 115 के आसपास उम्मीद करनी चाहिए और एसटी के बच्चों को 108 क्वेश्चन के आसपास उम्मीद करनी चाहिए। अगर इससे कम नंबर आपके हैं तो आप कोई और वैकेंसी देख लें। फिलहाल आपके नंबर कितने हैं या आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। और आपके अनुसार कट ऑफ कितनी होनी चाहिए या कितनी हो सकती है यह भी आप बता सकते हैं। जिसका एग्जैक्ट आंसर सही होगा कट ऑफ को लेकर, उसे मेरी ओर से उत्तर प्रदेश जीएस की एक बुक निःशुल्क भेजी जाएगी, वो चाहे जिस क्षेत्र में रह रहे हों, मेरे खर्च पर।